अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 का किया था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई फ्रॉम दी फॉलोइंग। क्वेश्चन के हमारे पास है 4 पार्ट। फर्स्ट से पहले हम फाइंड करेंगे एफ एक्स, यानी हमने इस फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं ये फंक्शन लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई वाई की 3। ठीक है, तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 5y। ठीक है, तो ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स। अब हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे जो जो y वैल्यूज है उसको हमने कंसिडर करना है। हमारे पास है 5x माइनस इसका हम लगाएंगे पावर रूल, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का आपने लेना है एफ एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, एंड सेकेंड आपने लेना है y के लिहाज से डेरिवेटिव। ठीक है, हमारे पास पार्ट बी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 6y। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आया है। तो फर्स्ट हम इसका लेंगे x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y। ठीक है, अब हमने लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे हमारे पास है -3x और +6। ठीक है, तो ये हमने लिया है x और y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हमारे पास है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, और जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव हम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर फॉर्म में तो इसको हम v एज इट इज लिखेंगे, u का हम लेंगे डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, एंड v का लेंगे हम डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर। फर्स्ट हम लेंगे एफ एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव। तो एफ एक्स के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो v हम एज इट इज लिखेंगे। v फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में है, फंक्शन है u, यानी u का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो x के लिहाज से लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस u फंक्शन एज इट इज। v का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 ओवर v का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y ओवर x प्लस y का स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास प्लस माइनस में है, तो इनकी कटिंग हो गई हमारे पास। यह तो रह जाएगा हमारे पास 5y ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आया है 5y ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ y हमारे पास है -3y, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2x माइनस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 3y और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास है -3y और ये +3y, इन दोनों की कटिंग हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5x ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी भी हमारे पास सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, वो आपने सेम यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फ्रॉम द फाइंड एफ एक्स इंटू 1 एंड 2 द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 फॉर ईच ऑफ द फंक्शन। यानी हमने क्वेश्चन 2 जो सॉल्व किया है, जो हमने एफ एक्स यानी एफ एक्स के लिहाज से जो डेरिवेटिव लिया था सबका, तो उसके हमने अब वैल्यूज पुट करने हैं 2। तो जो हमारे पास इसके आंसर आए हैं स्पेशली एफ एक्स, यानी जो हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, तो सिर्फ उसी में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, यानी x की जगह पे 1 लिखना है और y की जगह पे हमने 2 लिखना है। तो मैं इसके आंसर्स लिखती हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट का हमारे पास जो आंसर आया था वो है एफ एक्स, यानी x के लिहाज से हमने जो डेरिवेटिव लिया था उसका हमारे पास आंसर है 2x प्लस 5y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमने जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने रखना है 1, और जहाँ पे y है तो वहाँ पे हमने रखना है 2। तो हमने को हम एज इट इज लिखेंगे, x की जगह पे हमने पुट करना है 1 और y की जगह पे हमने पुट करना है 2। 2 1 2 5 2 10, तो हमारे पास आंसर आया है 12। ठीक है, तो हमने एफ एक्स के लिहाज से जो डेरिवेटिव लिया था उस पुट की, तो हमारे पास आंसर आया है 12। हमारे पास आंसर आया था स्पेशली एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव वो है 5y
ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। 1 की जगह पे हमने पुट करना है 2, यहाँ x की जगह पे है 1 एंड 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 ओवर 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास है 10 ओवर 9। ठीक है, इसी तरह आपने क्वेश्चन बी एंड डी के भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो आपके वैल्यूज आ जाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन q इक्वल टू 96 k की पावर 0.3 एंड l रेज टू पावर 0.7, फाइंड द MPPK विद रिस्पेक्ट टू k हमारे पास स्टैंड करता है कैपिटल एंड लेबर के फंक्शन है। ए इज MPPK अ फंक्शन ऑफ k अलोन और ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर। k हमारे पास स्टैंड करता है फॉर कैपिटल, l हमारे पास स्टैंड करता है फॉर लेबर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, यानी इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करली क्यू ओवर करली के लिहाज से हम इसको ले रहे हैं डेरिवेटिव। कैपिटल के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कैपिटल के ऊपर हमारे पास जो पावर है 0.3, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 28.8, के की पावर हमारे पास है -0.7 और एल की पावर हमारे पास है 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो के की पावर हमारे पास है -0.7, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, के की पावर 0.7। अब हमारे पास कैपिटल की पावर भी हो गई है इनटू पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास पावर सेम है, इसको हम ले लेंगे कॉमन, लेबर ओवर के की पावर हमारे पास है 0.7। ठीक है, तो इस तरह हमने फाइंड किया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, जो कि हमारे पास आई है 28 पॉइंट इंटू लेबर ओवर कैपिटल, जिसका पावर हमारे पास है 0.7। MPPK का जो आंसर हमारे पास आया है वो 28.8 इंटू लेबर ओवर कैपिटल रेज टू पावर 0.7। अब हमने फाइंड करना है MPP विद रिस्पेक्ट टू लेबर। हमने सेम वही प्रोसेस करना है, लेकिन अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। लेबर की जो हमारे पास पावर है वो है 0.7, तो इसको हमने सारे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से हमने 1 को माइनस करना है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे 67.2, के की पावर है 0.3 एंड एल की पावर है -0.3। तो यहाँ पे हमारे पास लेबर की जो पावर है वो है नेगेटिव में, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लेके आएंगे इनटू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों की पावर हमारे पास सेम है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आएगा आंसर 67.2 इंटू के ओवर एल, हमारे पास है 0.3। ठीक है, कैपिटल का जो आंसर आया था वो ये है और MPPL का जो आंसर आया है वो है 67.2 इंटू के ओवर एल और पावर हमारे पास है 0.3। सो इसका सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, इज MPPK अ फंक्शन ऑफ के अलोन और ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर। सो आप देख सकते हैं हमारे पास MPPK जो फंक्शन आया है उसमें लेबर भी इंक्लूड है और कैपिटल भी इंक्लूड है, तो इसके साथ हम लिखेंगे MPPK इज अ फंक्शन ऑफ बोथ दैट इज कैपिटल एंड लेबर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे MPPK इज अ फंक्शन ऑफ बोथ दैट इज कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी इंक्लूड है और लेबर भी इंक्लूड है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टेक्स द फॉर्म, ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे वेयर यू इज टोटल यूटिलिटी, यू हमारे पास स्टैंड करता है टोटल यूटिलिटी करता है, एंड x1 एंड x2 आर द क्वांटिटीज ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूम्ड। हमने क्या फाइंड करना है, एक क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटीज, एंड बी क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ ईच कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो यू हमारे पास है टोटल यूटिलिटी x1 एंड x2 हमारे पास स्टैंड करते हैं क्वांटिटीज ऑफ 2 कमोडिटीज के लिए। तो हमारे पास मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स मीन हम इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फाइंड करना है मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 का हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है x1 प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x2 प्लस 3 क्यूब। तो हम फर्स्ट x1 के लिहाज से ले रहे हैं फंक्शन, तो इसका हम ले रहे हैं x1 के लिहाज से डेरिवेटिव। तो हम इस ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है पावर 2, तो 2 आ जाएगा स्टार्ट में, x1 प्लस 2 और 2 में से 1 माइनस करे तो ये 1 हो जाता है, प्लस 3 इंटू क्यूब। ठीक है, हमारे पास है 1, पास है मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन फॉर x1। सेकेंड, अब हम फाइंड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन फॉर सेकेंड कमोडिटी जो कि है x2। ठीक है, अब हम ये फाइंड कर रहे हैं फॉर सेकंड कमोडिटी जो कि है x2। x2 हमारे पास इस ब्रैकेट में है और इसकी पावर हमारे पास है 3, तो 3 आ जाएगा स्टार्ट में। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x2 प्लस 3 और यहाँ 3 में से 1 को माइनस करें तो ये हो जाता है 2। तो ये हमारे पास आया है सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन फॉर कमोडिटी 2। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हमारे पास है फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी 1 व्हेन 3 यूनिट कंज्यूम फॉर ईच कमोडिटी। यानी हमारे पास ये है मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन 1 फंक्शन है जिसमें हमारे पास 2 कमोडिटीज है x1 एंड x2। हम इसको सॉल्व करते हैं जो कि मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 होल क्यूब। ठीक है, 3 यूनिट कंज्यूम हो जाए फॉर ईच कमोडिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 होल क्यूब। इसको हमने सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 का क्यूब, यहाँ पे 5 to 10 इंटू इसका हमने क्यूब लेना है तो हमारे पास आता है 216। तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 हमारे पास आंसर आता है 2160। ये हमारे पास है आंसर। जब हमारे पास 3 यूनिट फॉर ईच कमोडिटी कंज्यूम हो जाए तो MU1 का जो हमारे पास आंसर आता है वो है 2160। तो स्टूडेंट, आई होप आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.5। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।